संत शरण जोजन पड़ा सोजन उधरनहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं अंत में? तो यही कहते हैं, भगवान श्री राम यही कहते हैं, क्या? कर्णधार सद्गुरु द्रोहनावा। पहले तो ये बता दिया कि अगर मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, मोक्ष के द्वार की ओर नहीं जाओगे, मोक्ष के द्वार की खोज नहीं करोगे, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नर्तन पाय विषय मन देही, अब पलट सुधाते सठ बिसले ही, ताही कबहू भल कहै न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कौन कह रहे हैं? This verses is not from Swami Satyananda. This verses, the auspicious verses is from Lord Sri Rama. भगवान श्री राम की ये वाणी है। भगवान श्री राम ये कह रहे हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कबहुक करी करुणा नर देही। जब ईश्वर में करुणा की बाढ़ आई तब हम सबों को मनुष्य का शरीर मिला। देत ईश, भगवान श्री राम कहते हैं ईश्वर ने दिया। देत ईश बिनु हेतु स्नेही, इतना स्नेह करते हैं। एक बार अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी श्रद्धा को उधर तो ले जाएं, जिधर सुकून है, जिधर कुशल है, जिधर मंगल है, उधर लौटने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं सज्जनों, कृषक खेती करे, व्यापारी व्यापार करे, शिक्षक शिक्षण का काम करे, ऑफिसर अपना ऑफिस संभाले, दायित्व को संभाले, मिनिस्टर अपने दायित्व को संभाले, लेकिन एट द सेम टाइम अपने लिए भी भीतर की कमाई, सच्ची कमाई करे। ये कमाई यहीं तक, लेकिन वो कमाई। तो संत महापुरुष कहते हैं भगवान का उपदेश है, मनुष्य का शरीर मिला है कहीं न कहीं। जैसे आपको आपके माता पिता ने स्कूल भेजा, विद्यालय भेजा, आपको पता है किस लिए भेजा? विद्याध्ययन के लिए। विद्यार्थी बनकर विद्याध्ययन आपने किया, आप एजुकेटेड हो गए, कोई प्रिंसिपल बन गए, कोई प्रोफेसर बन गए, कोई इंस्पेक्टर बन गए, कोई कलेक्टर बन गए। अगर विद्या अध्ययन नहीं करते, स्टडी नहीं करते, डिग्री हासिल नहीं करते, तो उस पद पर नहीं जा सकते। हम आप बाहर के विद्या को सीखने के लिए शिक्षक के पास गए। शिक्षक लोगों ने पढ़ाया, विद्यार्थी ने पढ़ा, योग्य हो गया। You have become a qualified citizen. एक शिक्षित नागरिक हो गए, योग्य नागरिक हो गए। अध्यात्म विद्या को भी सीखने के लिए सद्गुरु की जरूरत होती है। सद्गुरु के पास जाएंगे, इसीलिए भगवान श्री राम संकेत करते हैं उन महापुरुषों की ओर। अर्जुन से भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान ऐसा भी कहते हैं कि पहले कोई मेरे पास आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मुझे कोई पत्र अर्पण करता है, पुष्प अर्पण करता है, फल अर्पण करता है, यहाँ तक कोई पानी अर्पण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सज्जनों में गीता की बात सुना रहा हूँ,
जो गीता उपनिषदों का सार है। इति भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। सज्जनों, ये श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। उसी गीता में, जिस गीता पर दुनिया के तमाम ऑलमोस्ट जो भी साइकोलॉजिस्ट लोग हुए, फिलोसफर हुए, दार्शनिक लोग हुए, सब गीता पर अपनी अपनी टीका लिखी। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मतलब वाटर, पानी, जल। भगवान तो कहते हैं कि कोई मेरे पास आकर थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ। ये तो शुरू की बात है। तो सज्जनों, अध्यात्म विद्या सीखने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं निवेदन किया। भगवान कहते हैं कि तुम उनके पास जाओ। किनके पास? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानियों के पास जाओ। और ज्ञानी ही नहीं, गुरु केवल ज्ञानी होगा और तत्वदर्शी नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान ने कह दिया ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। हमारे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, साधु समाज में जब बड़े महापुरुष को संबोधन किया जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है। ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, ब्रह्म में जो प्रतिष्ठित हो गए हैं और श्रोत्रिय हैं, यानी श्रुति वाक्य को सुनकर सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष। तो भगवान कहते हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। और चरणदास जी महाराज राजस्थान में हुए, उन्होंने कहा सदगुरु शब्द सत्य कर जानो। वे कहते हैं जगत जाल झूठा कर मानो। सदगुरु सत्य शब्द कर मानो, जगत जाल झूठा कर जानो, तत्वमसि का रूप पिछानो। ये तत्वमसि, तत्वमसि, ये तीन शब्द है। तत्वमसि शब्द में तीन शब्द है, तीन शब्द। वो तीन शब्द कौन सब है? तत्व है, त्वम है और असि शब्द है। तत्व, त्वम, असि मतलब वो तत्व तुम हो, असि तुम हो, त्वम असि तुम हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन इसका बोध कौन दिलाएगा? जिसको बोध हो चुका है। इसीलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन, ऐसे महापुरुष के पास जाओ अर्जुन। लेकिन कैसे जाओ? अपनी विद्या के अहंकार को लेकर जाएंगे, अपनी कला, अपने पद के अहंकार को लेकर जाएंगे तो विनती स्वीकार नहीं होगी। दंडायन के पास तो बहुत कुछ लेकर गया। कौन? सुबह में मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं ऋषि दंडायन के पास सिकंदर बहुत कुछ लेकर गया, लेकिन कुछ पा नहीं सका। एक खबर उसे जरूर मिल गई, एक खबर मिली उसे, और खबर मिली मौत की। महर्षि दंडायन ने कहा कि तुम विश्व विजयी होने का सपना देख रहे हो, वो सपना तुम्हारा पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा, और तुम अपने देश को लौटोगे, तुम्हारी मृत्यु होगी। और मृत्यु का समय भी निर्धारित कर दिया कि मात्र 120 दिन तुम्हारी आयु शेष रह चुकी है। ये महापुरुष सज्जनों बता देते हैं। और जैसे ही मृत्यु की खबर सिकंदर सुनता है, पांव से जमीन खिसक जाती है और लौट जाता है। सारा सपना चूर चूर हो जाता है, विश्व विजयी होने का सपना टूट जाता है और सिकंदर लौटता है। और महर्षि दंडायन ने कहा था कि तुम अपनी माँ से बहुत स्नेह करते हो, माँ से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुम अपनी प्यारी माँ को नहीं देख पाओगे। सिकंदर ने बहुत कोशिश भी किया कि कम से कम अपनी माँ के चरण को देख लूं, लेकिन नहीं देख सका था सज्जनों।